और उधर रोहतक में कल संत कबीर जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और प्रदेशवासियों को संत कबीर जयंती की शुभकामनाएं दी। सीएम ने इस दौरान कहा कि संत कबीर एक महापुरुष थे जिनका सभी को अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सरकारी निवास का नाम भी संत कबीर कुटीर रखा है। इसके अलावा सीएम ने इस कार्यक्रम में कई ऐलान भी किए हैं। सीएम ने कहा कि रोहतक में 5 एकड़ जमीन पर 51 लाख का एक प्रोजेक्ट बनाकर तैयार किया जाएगा और एक विश्वविद्यालय का नाम संत कबीर के नाम से रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश की हर धर्मशाला में, हर शिक्षण संस्थान में पुस्तकालय बनाए जाएंगे। 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा और 75% सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है। रोहतक में नई अनाज मंडी के प्रथम प्रवेश द्वार के पास शेड में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य मंच के साथ साथ साधु संतों के बैठने के लिए दीर्घा के भी इंतजाम किए गए थे। संत कबीर जयंती के इस कार्यक्रम में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आए हैं। कबीरदास महाराज की जीवन के विचारों पर अगर हम चलेंगे तो उन जैसा तो हो सकता हम न बन पाए, लेकिन उनसे कम नीचे भी नहीं रह पाएंगे। मानवता का एक सच्चा संदेश जो संत कबीर दास जी ने हमको दिया है, उसके ऊपर हम चलेंगे तो अपना जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। समाज के काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे। कबीरदास जी कोई एक नाम नहीं है, बल्कि अगर उनके ऊपर शोध जब किया जाएगा, शोध कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग, ये पूरी एक कहानी है, मानवता की कहानी। मानव को मानवता की ओर ले जाने के लिए, उस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए संत कबीर का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा है। वो न केवल एक संत थे, बल्कि कवि थे, और कवि होने का उनका जो गुण है वो अंतरस्फूर था। अपने आप उनके मन में जो जिज्ञासाएं उठती थी उसको वाणी का वो रूप देते थे। ऐसा कहते हैं कि वो पढ़े हुए लेखे नहीं थे, कभी उन्होंने कागज को नहीं छुआ, कभी उन्होंने लेखनी को नहीं छुआ। और बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि उनका दावा है कि उन्हें कार्यक्रम के लिए न्योता ही नहीं भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद वो कार्यक्रम में आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे अपने लोगों से और साधु संतों से मिलने के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान मंच पर सांसद अरविंद शर्मा के बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद मंच पर खुद के लिए बैठने की जगह ना मिलने पर वो खुद ही प्रेस गैलरी में जाकर बैठ गए। पिछले कुछ दिनों से सांसद अरविंद शर्मा भी अपनी विवादित बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहे हैं। सीएम मनोहर लाल को लेकर की गई उनकी टिप्पणियों के चलते वो कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं और इसी बीच कल हुए कार्यक्रम में भी वो प्रेस गैलरी में बैठे नजर आए।